एक राजकुमारी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। बड़ी अजीब सी शर्त राजकुमारी रखती है। वह कहती है कि मैं उसी व्यक्ति से शादी करूंगी जो मुझे 1 से 20 तक की ऐसी गिनती सुनाएगा जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित होगा, अन्यथा उसे 20 कोड़ों की सजा दी जाएगी। दूर दराज देशों से कई राजकुमार इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी राजकुमार ऐसी कोई भी गिनती नहीं सुना पाता, इसलिए उन्हें कोड़े पड़ते हैं। राजकुमार कहने लगते हैं कि इस राजकुमारी का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन तभी वहाँ भोजन की व्यवस्था कर रहे एक हलवाई के कानों में ये बात सुनाई देती है और वह कहता है कि मैं ऐसी गिनती सुना सकता हूँ, लेकिन मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। राजकुमारी ने कहा कि अगर तुम मुझे ऐसी गिनती सुना दोगे तो मैं तुम्ही से विवाह करूंगी। तब हलवाई कहता है तो फिर सुनो राजकुमारी, 1 ईश्वर, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 तत्व, 6 दर्शन, 7 दिवस, 8 योग, 9 ग्रह, 10 दिशाएं, 11वें रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्याएं, 15 तिथियां, 16 संस्कार, 17 वनस्पतियां, 18 पुराण, 19 तुम, 20 मैं। अब समझते हैं 1 से 20 तक की ये गिनती में 1, 2, 3 क्या है। 1 है ईश्वर, जिससे समस्त सृष्टि का उद्भव हुआ और जो कण कण में विद्यमान है। 2 है पक्ष, जो चंद्रमा के साथ समय के चक्र को चलाते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 3 है लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, जहां देव, मनुष्य और अन्य लोगों का निवास माना गया है। 4 है युग, जो समय के महान चक्र को दर्शाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कितनी खूबसूरती से इनके बीच के अंतर को समझाया गया है। सतयुग, जहां देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। त्रेता, जहां देवता और दानव एक ही लोक में रहते थे, जैसे राम और रावण। द्वापर, जहां देवता और दानव एक ही परिवार में रहते थे, जैसे युधिष्ठिर और दुर्योधन। और कलयुग, जहां दोनों देवता और दानव एक ही शरीर में रहते हैं। 5 तत्व, जिन्हें पंच तत्व भी कहा जाता है, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। 6 है दर्शन, जिसे षट दर्शन भी कहा जाता है, जो भारतीय दर्शन और ज्ञान की मूल धारा हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। 7 है दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, जो सप्ताह का पूर्ण चक्र बनाते हैं। 8 है योग, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है, जो आत्मिक उन्नति और योग साधना का मार्ग बताते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 9 है ग्रह, जो ज्योतिष और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं, जो ज्योतिष के अनुसार जीवन की गति को प्रभावित करते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 10 है दिशाएं, जो ब्रह्मांड के विस्तार को दर्शाती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व और अधः। 11 है रुद्र, जो भगवान शिव की दिव्य शक्तियों के रूप हैं, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, अजैकपाद, अहिर्बुर्धन्य, शंभु, चंड, भव, महादेव। 12 है महीने, जो वर्ष के समय चक्र को पूर्ण करते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। 13 है रत्न, जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुए। वैसे 14 हुए थे, लेकिन कुछ लोग हलाहल को रत्न नहीं मानते, लेकिन हम देखते हैं धन्वंतरी, अमृत, कामधेनु, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, रंभा अप्सरा, देवी लक्ष्मी, वारुणी देवी, कल्पवृक्ष, पारिजात वृक्ष, चंद्रमा, कौस्तुभमणि, 5 जन्य शंख। 14 है विद्याएं, जो ज्ञान के विविध द्वार खोलती हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, नक्षत्र विद्या, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, धनुर्विद्या। 15 तिथियां, जो चंद्रमा के साथ समय की गति बताती हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी,
षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या। शुक्ल पक्ष की पंचदशी को पूर्णिमा होती है, कृष्ण पक्ष की पंचदशी को अमावस्या होती है। 16 संस्कार जो मनुष्य के जीवन को जन्म से मृत्यु तक पवित्र बनाते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। हिंदू धर्म में ये 16 संस्कार जीवन की पूरी यात्रा को पवित्र और संस्कारित बनाने के लिए बताए गए हैं। ये गर्भ से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों को दर्शाते हैं। 17 वनस्पतियां जो प्रकृति, स्वास्थ्य और जीवन का आधार हैं। पीपल, बरगद, नीम, तुलसी, आंवला, बेल, अशोक, चंदन, देवदार, साल, सागौन, शीशम, बांस, महुआ, अर्जुन, कदम्ब, आम। 18 पुराण जो धर्म, इतिहास और ज्ञान का विशाल भंडार है। ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। 19 तुम हो जो इस ज्ञान को सुन रहे हो और समझ रहे हो। 20 मैं हूँ जो इसे कहने का माध्यम मात्र हूँ। कहने का मतलब है संख्याएं केवल गिनती नहीं होती, इनमें सृष्टि का गूढ़ ज्ञान छिपा होता है। जो इन्हें समझ लेता है वो जीवन के रहस्य को भी समझने लगता है।